We move to question number 4. A child is swinging a swing such that his minimum and maximum heights from the ground are 0.75 meters and 2.5 meters respectively. What is his maximum speed? Now it is related to work energy principle and to conservation of energy. आप यहाँ पे अगर देखें उसने दो डिफरेंट हाइट्स बताई हैं. एक हाइट ज़मीन से जो है 2 मीटर ऊपर है, ये हाइट है, और दूसरा जो है वो 0.75 मीटर है, ये 0.75 मीटर्स. ठीक, दो डिफरेंट हाइट्स. तो इस हाइट से वो बच्चा जो झूला झूल रहा है ज़्यादा से ज़्यादा इस हाइट पे जा सकता है. इसको मैं हाइट ए कह देता हूँ, पॉइंट ए कह देता हूँ, और फिर वो इस हाइट पे आता है, पॉइंट बी पे आता है. तो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान उसकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे को चेंज हो रही होती है. तो मैं ये इज्यूम कर लेता हूँ कि ये ए पे था किसी लम्हे, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है एट ए जो थी इतनी है, दैट इज़ एम जी कैपिटल एच. This total height is capital H, and then when he was at B, or you may call it HA ताकि आपको याद रहे. एंड दूसरी जो हाइट है पोटेंशियल एनर्जी एट बी जो है दैट वुड बी एम जी एच बी. नाउ उसकी काइनेटिक एनर्जी इनिशियली ए पे जो थी, kinetic energy at A that is 0, and then kinetic energy at B is unknown. तो पहले हम B के ऊपर काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर लेते हैं. हम काइनेटिक एनर्जी से फिर वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज आप देखते जाएं इसमें अगर मैं लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी को गेन इन काइनेटिक एनर्जी लिखूं तो फिर मैं ये लिख सकता हूँ कि एम जी, अब लास्ट में मैंने बताया था इनिशियल माइनस फाइनल होता है, तो एच ए माइनस एच बी लिखेंगे, और राइट हैंड साइड पे के बी यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी दैट इज़ हाफ एम वी बी स्क्वायर. हाफ एम वी ए स्क्वायर या के ए वो ज़ीरो है, इनिशियली ज़ीरो था, तो ये इक्वेशन हो जाएगी. एम दोनों साइड पे है, इससे जान छुड़ाएं और इसको रीअरेंज कर लें तो हमारे पास फार्मूला आ जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 2g एच ए माइनस एच बी. और अगर आप इसमें वैल्यूज़ पुट कर लें, g 10 है और एच ए और एच बी दोनों गिवन है. v इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड विथ 10, एच ए दैट इज़ 2 मैक्सिमम हाइट, और एच बी दैट इज़ 0.75. सो 2 माइनस 0.75 इट मीन्स 2 मल्टीप्लाइड विथ 10, और यहाँ से आ जाता है 1 मल्टीप्लाइड 1.25, ये आ जाता है. अगर इनको हम मल्टीप्लाई कर लें तो इससे आ जाता है राउंड अबाउट 25, और 25 का स्क्वायर रूट 5 आता है, तो 5 मीटर पर सेकेंड इज़ द speed, the maximum speed of that child during the swinging. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप देखें तो उसमें कहते हैं कि द पावर ऑफ अ वाटर पंप इज़ 2 किलोवाट. द अमाउंट ऑफ वाटर इट कैन रेज टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर इन 1 मिनट इज. नाउ इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन रिलेटेड टू पावर. नाउ पावर का आपको फार्मूला मालूम है, पावर इज़ इक्वल टू एम जी एच डिवाइडेड बाई टी. नाउ रीअरेंज करेंगे क्योंकि हमें मास चाहिए, सो फॉर दैट वी गेट एम इक्वल्स पी टाइम्स टी, टाइम ऊपर चला जाएगा और जी एच उसके नीचे आएगा, जी
H. Now power is given, that is what? Power is 2 kilowatt, so 2 multiplied with 1000 kilo के लिए, and time is given is 60 seconds because 1 minute है तो ये 60 सेकेंड है. डिनोमिनेटर में g है that is 10 और हाइट भी 10 है, तो ये ज़ीरोज़ आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमें क्या मिलेगा? 1200 किलोग्राम. और आप जानते हैं कि वाटर की डेंसिटी जो है वो 1000 है, तो इसलिए मास लें या वॉल्यूम लें दोनों सेम आएगा, तो इसलिए 1200 किलोग्राम लें, या अगर वॉल्यूम में कहा जाए तो ये हो जाएगा जी 100 लीटर्स. तो अगर आंसर लीटर्स में है, जैसे कि शायद यहाँ पे लिखा भी है, अच्छा अमाउंट ऑफ वाटर लिखा है, तो फिर ठीक है, आप किलोग्राम्स में लें या लीटर्स में लें, ये डिपेंड करता है कि ऑप्शन किस तरह गिवन है. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज़ रिलेटेड टू वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन. एंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट अगर आप देखें, कैलकुलेट द एवरेज फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ बुलेट ऑफ मास 20 grams एंड स्पीड 250 मीटर पर सेकेंड एज इट पेनेट्रेट्स 12 सेंटीमीटर इन अ टारगेट. कोई बुलेट है किसी टारगेट के अंदर पेनेट्रेट होती है. मैंने आपको बताया था कि ऐसी सूरत में लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज़ वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन. तो आप उसे Fx लिख लें और इस साइड पे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, सो इनिशियली हाफ mv² थी, फाइनली वो रेस्ट पे आ गई है, सो हाफ mv². एंड रीअरेंज करने से F के लिए जो फार्मूला है, हमें चूँकि F चाहिए तो F के लिए फार्मूला हो जाएगा हाफ x mv². और अगर आप वैल्यूज़ पुट कर लें तो 1/2 x जो है दैट इज़ 12 सेंटीमीटर, तो 12 डिवाइडेड बाई 100 सेंटीमीटर है इसलिए. एंड m जो है ग्राम्स में गिवन है 20, तो 20 के नीचे 1000 लिखूँगा. और वेलोसिटी चूँकि 250 है और उसके ऊपर स्क्वायर है, तो उसके ऊपर मैं 250 को 2 दफ़ा लिख लेता हूँ. यहाँ से मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ, आप चेक कर सकते हैं. 5.2 × 10⁻³ न्यूटन्स ये फोर्स की वैल्यू आ जाती है टू स्टॉप दैट बुलेट. नाउ इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे. तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए. अल्लाह पामान.